तुम पैसा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम अभी तक पैसा बन नहीं पाए हो। अब तुम कहोगे यार भैया ये क्या बकवास कर रहे हो कि तुम अभी पैसा बन नहीं पाए हो, क्या मेरे को पैसा अट्रैक्ट करने के लिए पैसों की तरह बनना पड़ेगा? यस, यू आर इट राइट। तुमको पैसों की तरह बनना पड़ेगा, तुमको उस पैसों की एनर्जी पे जाना पड़ेगा। अगर तुम्हारी फॉर एग्जांपल तुम कह रहे हो कि भैया मेरे को 1 लाख रुपए महीना कमाना है, पर तुम्हारी जो एनर्जी है, जो तुम्हारे जो वाइब्रेशंस और जो फ्रीक्वेंसीज हैं, वो सिर्फ तुम्हारी 10,000 रुपए महीने की है, तो तुम 10,000 रुपए ही महीना कमा पाओगे क्योंकि तुम फील ही वैसा कर पा रहे हो। तुम वैसा ही 10,000 वाली फ्रीक्वेंसीज के अंदर रह रहे हो, तुम 10,000 वाली फ्रीक्वेंसी ही फील कर पा रहे हो। तुम हर महंगी चीज, हर इंपॉर्टेंट चीज को खरीदने से पहले तुम ये सोचते हो कि नहीं यार ये तो सस्ते में आ जाएगा, नहीं यार मैं तो सस्ते में कर लेता हूं। ये तुम्हारे वाइब्रेशंस को लो करता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शंस सिर्फ बोलने का खेल नहीं है, यह है फीलिंग करने का गेम, यह है फील करने का गेम। आज के इस वीडियो में ना मैं तुम्हें कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 5 मोस्ट पावरफुल फाइनेंशियल अफर्मेशंस जो तुम्हारे सबकॉन्शियस को रिवायर करेंगे और तुम्हारे एनर्जी फील्ड में पैसा खींचना स्टार्ट कर देंगे। और अगर अगेन मैं फिर से कह रहा हूं, अगर तुम जॉब नहीं करते हो, तुम बिजनेस नहीं करते हो, तब हो सकता है कि तुमको पैसा अट्रैक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि उस प्रोसेस के लिए अलग चीजें होती हैं, अलग मेथड्स होते हैं। पर अगर तुम अभी जॉब करते हो, तुम बिजनेस करते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जॉब लग जाएगी, ये तब भी ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है। तो आराम से बैठो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो। बहुत ही ज्यादा पावरफुल लेक्चर होने वाला है, क्योंकि मैं तुमको इस सीरीज के अंदर, जो हमारे फाइनेंशियल सीरीज चल रही है, इसमें तुमको अशिक्षित से शिक्षित मनी की टर्म्स में बनाने वाला हूं, क्योंकि पैसा इज एन एनर्जी। सो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे, 3 2 1 लेट्स गेट शिक्षित। अब ना बात ये आती है कि अफर्मेशंस आखिर काम कैसे करती हैं, इसके पीछे का हम साइंस देखने वाले हैं। क्या ये सिर्फ बोलने से होता है? नहीं, ये होता है तुम्हारे ब्रेन के जो न्यूरल सर्किट्स हैं, वो तुम्हारे वाइब्रेशंस और तुम्हारे जो बिलीफ्स होते हैं उनके अलाइनमेंट से। मैं फिर से बता रहा हूं, जो तुम्हारे ब्रेन के जो न्यूरल सर्किट्स हैं, जो तुम्हारे ब्रेन के वाइब्रेशंस हैं, और जो तुम्हारे बिलीफ्स हैं, ये उनके अलाइनमेंट से होता है। ठीक है, अफर्मेशंस कोई मैजिक नहीं है। मैं तुमसे हर बार कहता हूं कि भाई अफर्मेशंस कोई जादू नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई जादू नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं है, ये कंप्लीट एक साइंस है जो हर जगह प्रूव हो चुकी है। मैंने भी हर बार तुमको प्रूव करा है। इसका अफर्मेशंस का ना मैं तुमको एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देता हूं, जिसको हम कहते हैं, एक कंसेप्ट होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि जब भी तुम किसी अफर्मेशंस को बार बार रिपीट करते हो, तो वो तुम्हारे ब्रेन में ना एक न्यूरल पाथवेज क्रिएट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल तुम कोई ऐसा गाना सुन रहे हो कि टूटा टूटा एक परिंदा, हम किस गली जा रहे हैं, अगर तुम इसको बार बार रिपीट करते रहोगे ना, तो तुम ये देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी वैसे बन जाएगी। और अगर तुम थोड़ा सा कंटेम्पलेट करोगे, तुम थोड़ा सा पास्ट के अंदर जाकर रिफ्लेक्ट करोगे, जितने भी गाने तुमने सुने हैं या जो भी तुम्हारे दिमाग में अभी गाने तुम गुनगुनाते हो ना, उनका 60 to 70% रोल है तुम्हारी लाइफ को डिजाइन करने में। यस, यू आर इट राइट, 60 to 70% रोल है तुम्हारी लाइफ को डिजाइन करने में। अब इसका एक और कंसेप्ट मैं तुमको बताता हूं, जिसको हम कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम, जिसपे मैं हर बार बात करता हूं। ये ब्रेन का एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम होता है, ब्रेन का एक एरिया होता है। इसके बारे में मैं आगे एक डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूं। मैं ना तुमको वीडियोस के अंदर ज्यादा डेप्थ में, ज्यादा साइंटिफिक डेप्थ के अंदर इसलिए नहीं लेके जाता, क्योंकि मेरे को सुनने वाले कॉमर्स के भी हैं, मेरे को सुनने वाले आर्ट्स के भी हैं, साइंस के भी हैं, फिलोसफी के भी हैं, साइकोलॉजी के भी हैं। तो मेरी जो लैंग्वेज होती है, मेरे जो यूज ऑफ वर्ड्स होता है, वो मैं उसको बहुत ही सोच समझ के यूज करता हूँ, जिससे कि ज्यादा लोगों को ये चीज समझ में आए। और तुमको एक चीज करनी है, इस वीडियो पर तुमको एटलीस्ट 2000 लाइक्स करने हैं और 300 कमेंट्स करने हैं, और इस वीडियो को किसी ना किसी 3 लोगों के साथ शेयर जरूर करना है, अगर तुमको अपनी फाइनेंस की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, शेयरिंग इज केयरिंग। जब तुम नॉलेजेबल चीज किसी के साथ शेयर करते हो ना, तो तुम एक अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी के अंदर जाते हो। नाउ अब बात करते हैं हम आरएस की, विच इज कॉल्ड रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। आरएस का काम क्या होता है? जो तुम्हारा ब्रेन है ना, वो उन्हीं चीजों को नोटिस करता है जो तुम बार बार रिपीट करते हो। अगर तुम ये कह रहे हो कि यार मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, पैसा तो सिर्फ लकी लोगों के पास आता है, तो तुम
तुम्हारे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी पैसों की नहीं आने वाली है, समझे? तो इसलिए तुमको बार बार रिपीट करना होता है। अब दूसरी इसकी एक स्टडी आती है जिसको हम कहते हैं हार्ट ब्रेन कोहेरेंस थ्योरी, जो एक हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट, हार्ट मैथ रिसर्च सेंटर, जिसको तुम गूगल पे डाल सकते हो, उन्होंने ये चीज रिसर्च करी थी कि जब तुम अफर्मेशंस को फील करते हो ना, तो तुम्हारे हार्ट और ब्रेन का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो सिंक्रोनाइज हो जाता है। अब तुमको एक चीज समझनी होगी कि सिंक्रोनिसिटी से तुम्हारी स्पीड ज्यादा बढ़ती है। अब इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल के तौर पे तुमको बताता हूं। तुम इमेजिन करो कि एक गाड़ी है, गाड़ी के 4 टायर्स हैं, 4 टायर में से एक टायर अच्छे से नहीं चल रहा, तो क्या वो गाड़ी तेज चल पाएगी? वो नहीं चल पाएगी। इसलिए तुमको अलाइनमेंट में आना होता है। तुम्हारा बिलीफ सिस्टम, तुम जितना मनी अर्न करना चाहते हो उसके हिसाब का तुम्हारे बिलीफ सिस्टम मैच करना चाहिए, उसके हिसाब के तुम्हारे एक्शंस मैच करने चाहिए, थिंकिंग मैच करनी चाहिए, इमोशंस मैच करने चाहिए, तुम्हारी इंटेंशंस भी मैच करनी चाहिए, राइट? अगर तुम सिर्फ बोलते चले जा रहे हो बिना फील करे, तो तुम सिर्फ हवा में सिर्फ आवाज डालते चले जा रहे हो। क्योंकि अगेन फीलिंग्स इज द की। अब फीलिंग्स तुमको इसलिए नहीं आ पाती है क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट है, बहुत ज्यादा रिग्रेट है। अब बात आती है भैया वो कहां समझे? अब वो चीज समझने के लिए तुमको द शिक्षित यूनिवर्सिटी एंड्रॉइड से डाउनलोड करना है। वहां पर मैंने एक फ्री लेक्चर डाला हुआ है, राइट? वहां पर फ्री लेक्चर डाला हुआ है, एंगर का डाला हुआ है और एक इमोशंस का डाला हुआ है, और तुमको बहुत सारी फ्री पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी। तो द शिक्षित यूनिवर्सिटी एंड्रॉइड से डाउनलोड करना, और आईफोन वालों को डाउनलोड करना है माई इंस्टीट्यूट, और जो नीचे जो कोड दिया हुआ है वो कोड डालना, तुम सारी चीजों को इजिली एक्सेस कर पाओगे, राइट? तो इसलिए तुमको फीलिंग्स को समझना, और फीलिंग्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एंगर होती है। अब एंगर का लेक्चर मैंने डाल के रखा हुआ है फ्री। अगर इस वीडियो पे 1000 कमेंट्स आ गए तो मेरा एक लेक्चर और है विच इज लस्ट, मैं उसको भी फ्री कर दूंगा, राइट? नाउ अब हम समझते हैं कि अफर्मेशंस का हमारा एक स्पिरिचुअल ट्रूथ क्या होता है। नेवेली गोडार्ड की मैं बहुत ज्यादा बात करता हूं, आगे भी वाली वीडियोस के अंदर मैं नेवेली गोडार्ड की बात करता रहूंगा, दैट यू मस्ट अज्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। तुमको वो अज्यूम करना, अगर तुम ये कह रहे हो कि भैया मेरे को ना फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए महीना कमाना है, तो तुमको वो फीलिंग अभी से स्टार्ट करनी है कि यार वो फीलिंग आ रही है, वो फीलिंग आ रही है। तुम देखोगे कि तुम एक महीने बाद तुम 50,000 रुपए महीना कमाने लग जाओ, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। जितने भी लोग मेरे पास पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए आए हैं, चाहे वो कोर्सेज के लिए आए हैं, जितने भी लोगों ने जॉब्स के लिए मेरे से कहा कि भाई जॉब को मैनिफेस्ट करना है, राइट? मैक्सिमम 3 महीने के अंदर उनके पास जॉब थी, मैक्सिमम 3 महीने के अंदर, राइट? अब भागवत गीता इसके अंदर क्या कहती है? यथा भवम तथा भवती। क्या कहते हैं? यथा भवम तथा भवती। इसका मतलब क्या है कि जैसे तुम्हारे भाव होंगे वैसा ही तुम्हारा जीवन बनेगा यार। जैसे तुम्हारे भाव होंगे वैसा ही तुम्हारा जीवन बनेगा। इसको कंठस्थ कर लो। यथा भवम तथा भवती, यथा भवम तथा भवती। जैसे तुम्हारे भाव होगा वैसे ही तुम्हारा जीवन बनने वाला है। अगर तुम्हारे भाव, तुम्हारे इमोशंस बहुत ज्यादा लैक का है, बहुत ज्यादा स्कैरसिटी का है, तो तुम्हारा जीवन भी स्कैरसिटी का ही रहने वाला है। मैंने तुमको साइंस के पर्सपेक्टिव से भी बता दिया, तुमको वेस्टर्न फिलोसफर्स एंड साइकोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से भी बता दिया, तुमको गीता के पर्सपेक्टिव से भी बता दिया। हर तरीके से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रूव कर सकता हूं कि ये काम करता है। हर तरीके से मैं मैनिफेस्टेशंस को प्रूव कर सकता हूं, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो फिलोसफी हो, जो अभी तक इस कंट्री के अंदर, इस यूट्यूब के अंदर मेरे अलावा कोई भी नहीं कर पा रहा है। गारंटेड है ये, राइट? नाउ अब तुमको एक चीज और समझनी है कि अफर्मेशंस तुम्हारे बिना इमोशंस के सिर्फ एक खाली मंत्र है, ठीक है? सिर्फ एक खाली मंत्र है। लेकिन अफर्मेशंस के साथ जब तुम इमोशंस को जोड़ देते हो तो वो तुम्हारा क्रिएटिव फोर्स बन जाता है। तुम क्रिएटर बन जाते हो। जो तुम्हारी एक ऑथेंटिक सेल्फ है, तुम्हारी ऑथेंटिक सेल्फ एक क्रिएटर की ही रहने वाली है, समझे? तुम्हारी ऑथेंटिक सेल्फ सिर्फ क्रिएटर की रहने वाली है। अब मैं तुमको कुछ ऐसी 5 अफर्मेशंस बताने वाला हूं, टॉप ऐसी 5 अफर्मेशंस बताने वाला हूं, और कैसे उनको यूज करना है। अब ये वो ऐसी 5 फाइनेंशियल अफर्मेशंस है जो मैं खुद रोज तो मैं यूज नहीं करता, ठीक है? क्योंकि पैसे फिर बहुत ज्यादा आने लग जाते हैं। अगेन तुमको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर तुम ज्यादा पैसों के लिए तुम तैयार नहीं हो, तो तुम्हारे पास ज्यादा पैसे अगर आ जाएंगे तो तुम डिस्ट्रॉय ही करने वाले हो, ठीक है? जितना पैसा मैं अभी अर्न कर रहा हूं, आई एम टोटली हैप्पी एंड टोटली कंटेंटेड विद इट। अभी आई एम वर्किंग ऑन माई नॉलेज बेस। अभी आई एम वर्किंग कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोवाइड कैसे कर सकता हूं, राइट? अब जो ये अफर्मेशंस बताने वाला हूं, ये तुम्हारे अंदर की जो स्केर्सिटी को तोड़कर अबंडेंस की वाइब्रेशंस में लेके चली जाएगी। अब पहला अफर्मेशन है, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो।
लाइक कर दो, सेव कर दो वीडियो को, और बार बार रिपीटिशन पे देखना, क्योंकि रिपीटिशन इज द की, रिपीटिशन क्रिएट्स अ न्यूरल पाथवे इनसाइड योर हेड। वही तुम्हारी एक शिक्षित मेंटालिटी क्रिएट करती है। पहला फॉर्मेशन ये है कि मैं पैसा हूं, पैसा मेरी एनर्जी का एक नेचुरल एक्सटेंशन है, और इसको फील करोगे जैसे तुम पैसे हो, तुम करेंसी हो। विजुलाइज करो कि तुम्हारे अंदर एक गोल्डन लाइट तुम्हारे अंदर सर्कुलेट कर रही है, जैसे तुम फील कर रहे हो, जैसे तुम बोल रहे हो कि मैं पैसा हूं, मैं पैसा हूं, मैं पैसा हूं। नाउ अब दूसरे अफर्मेशंस है कि मैं जो भी करता हूं उसमें पैसे फ्रीली फ्लो होते हैं। अगेन, पैसा वहां पर कभी भी नहीं आएगा जहां पर रेस्ट्रिक्टेड इमोशंस रहने वाले हैं, समझे? पैसा वहां कभी नहीं आएगा जहां पर रेस्ट्रिक्टेड इमोशंस रहने वाले हैं। सो तुमको एक चीज और समझनी है कि तुमको एक्शन से डरना बंद करो। पैसा फ्लो करता है तुम्हारे मूवमेंट से, तुम्हारे फियर से नहीं। अगर तुम किसी काम को, बहुत इजी एग्जांपल है, तुमको बता देता हूं, और इसके ऊपर मैं बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड वीडियो भी बनाने वाला हूं, कि काफी सारे लोग ना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो कैट का एग्जाम हो, चाहे वो जैट का एग्जाम हो, सीजीएल का हो, एसबीआई पीओ का हो। मेजोरिटी ऑफ द लोगों को पता नहीं क्यों नहीं होता, क्योंकि वो डर के साथ कर रहे होते हैं। अगर नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। कमेंट्स के अंदर मेरे को बताना सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। डर के साथ वो एक्शंस करते हैं, तो उनको कभी भी रिजल्ट्स नहीं आते हैं, राइट? इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा अगेन, अगर तुम कमेंट्स के अंदर बोलने वाले हो, क्योंकि काफी सारी वीडियोस मैं शूट कर रहा हूं, क्योंकि तुमको अशिक्षित से शिक्षित बनाना है। मेरे को यही मेरा टास्क है कि तुमको अशिक्षित से शिक्षित किस प्रकार बना पाऊं। मैं अपनी सारी ऊर्जा लगा रहा हूं, क्योंकि भगवान ने मेरे को ये सौभाग्य दिया है कि मैं अपनी आवाज को, जो भगवान की जो ज्ञान है, उस ज्ञान को अपने अंदर लेके अपनी आवाज के थ्रू तुम्हारी तरफ मैं ले जा सकूं, समझे? नाउ अब तीसरी फॉर्मेशन आती है कि मैं ओपन हूं रिसीविंग के लिए, मैं वर्दी हूं लार्ज अमाउंट्स रिसीव करने के लिए। अब तुमको एक बात समझना है, तुमने बोला कि भैया अभी तुम 10,000 रुपए कमा रहे हो, पर तुम ये सोच रहे हो कि यार मेरे को 1 करोड़ रुपए महीना चाहिए। तुम उसको फील ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम अभी वर्दी बने ही नहीं हो, तुम्हारी हैबिट्स ही वैसी नहीं है, तुम्हारी थिंकिंग वैसा नहीं है, तुम्हारा माइंडसेट वैसा नहीं है। तो हमेशा एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड, अब तुम कहोगे कि भाई अगर प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है तो अफर्मेशंस और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशंस के फायदे ही क्या है? फायदा इसका ये है कि फॉर एग्जांपल तुम अभी 10,000 रुपए कमाते हो, ठीक है? अगर तुम अफर्मेशंस करोगे, अगर तुम मैनिफेस्टेशन सही से सीखोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करोगे, तो तुम 10,000 से 20,000 3-4 महीने के अंदर पहुंच जाओगे। जहां की तुमको 10,000 से 20,000 तक पहुंचने में तुमको एटलीस्ट 1 साल का टाइम लगता, ठीक है? तो ये फायदा होता है कि तुम्हारी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। जहां पर तुम सक्सेसफुल 20 साल के अंदर बनने वाले थे, वहां पर तुम 10 साल के अंदर बन जाओगे। मैं ये कहता हूं कि 11 साल की सक्सेस तुमको डेढ़ से 2 साल के अंदर आ जाती है, क्योंकि मैं तुमसे ये बोलता ही नहीं हूं कि भाई 10 साल की सक्सेस 1 साल के अंदर आ जाती है। मैं तुमसे कहता हूं 11 साल की सक्सेस तुम्हारी 1 साल के अंदर, 1-1.5 साल के अंदर आ सकती है, राइट? नाउ अब हम चौथी फॉर्मेशन देखते हैं कि मैं हर दिन नए इनकम स्ट्रीम्स को अट्रैक्ट करता हूं एफर्टलेसली। मैं हर दिन नए इनकम स्ट्रीम्स को अट्रैक्ट करता हूं एफर्टलेसली। मैं हर दिन नए इनकम स्ट्रीम्स को अट्रैक्ट करता हूं एफर्टलेसली। अब जब तुम बार बार रिपीट कर रहे हो, तब तुम न्यूरोप्लास्टिसिटी कर रहे हो, तुम अपने आरएस को सिग्नल दे रहे हो। तुमको तुम्हारे जो आरएस हैं वो तुमको ऑप्शंस दिखाने वाला है कि मैं अपने इनकम को मल्टीप्लाई कैसे कर सकूं, मैं अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई कैसे कर सकूं। अब वो तुम्हारी लर्निंग्स पर डिपेंड करता है कि तुम उस अपॉर्चुनिटी को कैसे तुम एक्शंस के अंदर लेके अपने पास लेते हो। क्योंकि देखो, अपॉर्चुनिटीज, आइडियाज इस ब्रह्मांड के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर घूम रहे हैं। अब वो तुम्हारा काम है कि तुम उसको अप्लाई किस प्रकार करते हो, राइट? नाउ अब आती है तुम्हारी पांचवी अफर्मेशन, विच इज कि पैसा मेरे लिए ना एक स्पिरिचुअल टूल है। जैसे मैं एक्सपेंशन और सेवा करता हूं, राइट? पैसा मेरे लिए एक एक्सपेंशन टूल है, पैसा मेरे लिए एक स्पिरिचुअल टूल है, जिससे मैं सेवा करता हूं, जिससे मैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करूंगा, जिससे मैं अपने हेल्थ को एक्सपैंड करूंगा, जिससे मैं अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मैं एक्सपैंड करने वाला हूं, ठीक है? नाउ अबंडेंस के पीछे ना तुम्हारी इंटेंशंस छुपी रहती हैं, ठीक है? ये अफर्मेशंस को प्यूरिफाई करता है। अब तुम कह रहे हो कि यार मेरे को 1 करोड़ रुपए, तुम बोल रहे हो कॉन्शियसली कि मेरे को भैया 1 करोड़ रुपए इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे को गौ सेवा करनी है, मेरे को जानवरों की सहायता करनी है, राइट? जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं उनकी मदद करनी है। पर अभी तुम्हारे पास 1,000 रुपए, क्या तुम उन 1,000 रुपयों में से तुम 10% या 20% से तुम मदद कर पा रहे हो, उनको खाना खिला पा रहे हो? अगर तुम अभी नहीं कर पा रहे तो तुम आगे भी नहीं कर पाओ। क्योंकि देखो,
यूनिवर्स से, ऊपर वाले से तुम झूठ नहीं बोल सकते हो। तुम दुनिया से झूठ बोल सकते हो, तुम खुद से भी तुम झूठ बोल सकते हो, और तुम ऊपर वालों से तुम झूठ नहीं बोल सकते। नाउ अब हम ये चीज देखते हैं कि हम इसको डेली प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। सुबह को पहले डीप ब्रीदिंग करके अपने जो ब्लड फ्लो है, जो सेलुलर स्ट्रक्चर है, उसको कंप्लीटली ओपन कर देना है। तुमको 5 बार ब्रीदिंग करनी है। नाक से सांस लेनी है, मुंह से सांस छोड़नी है, ठीक है। 5 बार ब्रीदिंग करनी है, 5 सेकंड का होल्ड करना है और फिर उसको रिलीज कर देना है, राइट। नाउ अब इवनिंग में तुमको जर्नल करना है विद इमोशंस, तुमको लिखने हैं अफर्मेशंस, ऑडियो लूप्स लिखना है। अगर ऑडियो लूप्स तुम्हारे पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने प्लेलिस्ट दे रखी है अफर्मेशंस की, तुम वहां से जाके उनको तुम ये सब कर सकते हो। और मैं गारंटी तुमसे कह रहा हूं कि 30 दिन तक, अगर तुम 30 दिन तक तुम चैलेंज बना सकते हो ना, इसमें अगर तुम सिर्फ 30 दिन तक कर लो, तुम इस वीडियो पे वापस आओगे, तुम कहोगे कि भैया ये चीज वर्क करी है, ये चीज वर्क करी है। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ये चीज कैसे वर्क करी है, पर ये वर्क करी है। समझे? नाउ क्योंकि ये मैं फिर से बता रहा हूं, यूनिवर्स इज इनसाइड यू, इट्स ऑल साइंस, इट्स ऑल साइकोलॉजी, इट्स ऑल योर बायोकेमिस्ट्री एंड योर एक्शंस। सारी चीज ये है। नाम हम उनको अलग अलग तरीके से दे देते हैं। स्पिरिचुअल लोग अफर्मेशंस को मंत्रा बोलते हैं, जो मैनिफेस्टेशंस वाले होते हैं उनको अफर्मेशंस बोल देते हैं, जो तांत्रिक होते हैं उनको मैजिक स्पेल्स बोलते हैं। पर काम ये करता है। तुम पैसा अट्रैक्ट करना तभी स्टार्ट करोगे जब तुम पैसों से दोस्ती करोगे। पैसों से दोस्ती करने का मतलब है कि जितने भी लोग पैसे कमा रहे हैं, तुम लोग गाली नहीं दे रहे हो, ठीक है। जहां पर तुमको लगी कि यार यहां पर पैसे इन्वेस्ट करने से मेरे को लर्निंग मिलेगी, तुम वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। अभी जैसे क्या होता है ना, अब काफी बार जब भी मैं अपने कोर्सेज का अनाउंसमेंट करता हूं, जो कि मैंने फ्री लेक्चर्स भी दे रखे हैं द शिक्षित यूनिवर्सिटी पे, एंड्रॉइड वाले उस पे पेड कोर्सेज भी हैं। अगर ये बात सुनने के बाद, सिंपल सी एक चीज बता दे रहा हूं, अगर ये कोर्सेज वाली बात सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग में एक नेगेटिव इमोशन आता है ना, क्योंकि मैं काफी सारे कमेंट्स देखता हूं कि कोर्सेज को प्रमोशन मत करिए, मत कर, वो मत कर, तो उनका माइंडसेट यही है कि भाई मेरे को शराब, दारू, सिगरेट, बीड़ी, फालतू के टाइम पास पे, फालतू की नेटफ्लिक्स की सीरीज पर पैसे इन्वेस्ट करना है, खर्च करना है, पर मेरे को लर्निंग पर इन्वेस्ट नहीं करना। अगर तुम्हारी मेंटालिटी ऐसी है, तुम्हारे एक्शंस ऐसे हैं, तब सॉरी टू से तुम नहीं कमा पाओगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि फ्री लेक्चर्स से नहीं कुछ भी होता है। 0 से 10 तक पहुंच जाओगे, 10 से 100 तक पहुंच जाओगे, पर 100 से 1000 तक पहुंचने के लिए यू नीड पर्सनल गाइडेंस, राइट। क्योंकि जब पैसा सिर्फ एक जरूरत नहीं है, जब एक फ्रीक्वेंसी बन जाएगा ना तुम्हारे लिए, तब तुम्हारे लिए मिरेकल्स होंगे। समझे? जब पैसा तुम्हारे लिए जरूरत से ज्यादा फ्रीक्वेंसी बन जाएगा, तब तुम्हारे लिए मिरेकल्स होने वाले हैं, राइट। तो अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करो, और कमेंट्स के अंदर अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी अच्छी बातें हो, बुरी बातें हो, सब कुछ लिखना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो। और यही था। और हमारी एप्लीकेशन अगर तुमने अभी तक डाउनलोड नहीं करी तो प्लीज डाउनलोड करो। फ्री पीडीएफ है, फ्री लेक्चर्स हैं, राइट। हमारे पेड कोर्सेज के कुछ बहुत ज्यादा प्रीमियम फ्री लेक्चर्स हैं जो सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है। इंस्टॉल करो, राइट। द शिक्षित यूनिवर्सिटी एंड्रॉइड पे, माई इंस्टीट्यूट आईफोन वालों के लिए, क्योंकि सबके लिए कुछ ना कुछ रहने वाला है। स्टे शिक्षित। थैंक यू सो मच। अगर तुमने ये वीडियो यहां तक देखी है तो तुम्हारी डेफिनेटली एक शिक्षित मेंटालिटी है। अब तुमको सिर्फ 3 चीजें करनी है। सबसे पहला है कि इस चैनल को तुमको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं देखता हूं कि काफी सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, पर वो वीडियो देखते जरूर हैं। इससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है, इससे हमको एक थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। और दूसरी चीज ये है कि तुमको कमेंट्स करके बताना है कि तुमको इस वीडियो से सबसे बेस्ट लर्निंग क्या मिली, और तुमको किस और टॉपिक पर वीडियोस चाहिए, किस और टॉपिक पे लर्निंग चाहिए, जिससे कि हम और ज्यादा वीडियोस आपके लिए बना सकें। और तीसरी चीज आपको ये करनी है कि इस वीडियो को किसी ना किसी 3 इंसान के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि तुमको नहीं पता कि कौन सी नॉलेज किसकी लाइफ किस तरीके से चेंज कर दे। हम इसको ग्रेटफुल कहते हैं। तो जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव। दिस इज अबाउट शिखर चौधरी। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, टेक केयर।